الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ अब तक हमने जितनी बैग के ऊपर बहस की है, जितनी खरीदो फरोख्त की हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ सूरतों को बयान किया है, वो हमने आम तौर पर जो है उनको जनरलाइज तौर पे बयान किया है। आज हम जो है उसका उसूली तौर पे बात करेंगे कि आया वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी खरीदो फरोख्त है कि जिसको शरीयत ने उसूल की बिना पे नाजायज़ करार दिया है। वैसे तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ मकरूह है, लेकिन हमने उसूली तौर पे अभी तक इसके ऊपर बहस नहीं की। अब जैसा कि आप सबको जो चीज़ें नाजायज़ है और हराम है उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मालूम हो गया है, तो अब ज़रूरी है कि हम इसको उसूली तौर पर भी समझें, ताकि बाहर अगर कोई शख्स जो है आपसे पूछे कि भाई आप इसको किसकी बिना पर, किस चीज़ की बिना पर इस चीज़ को जायज़ नहीं कहते, तो आपको उस उसूली बात का पता हो जो शरीयत जो है वो हमसे तकाजा करती है। तो याद रखें कि जो बै है, यानी कि जो खरीदो फरोख्त है का निज़ाम है, जो मुआशी निज़ाम है, उसकी जो नाजायज़ सूरतें हैं उसकी आम तौर पे तीन अक़साम हैं उसूली तौर पर। यानी कि उसूली तौर पर हम उसको तीन अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। एक को कहते हैं बै बातिल। बै बातिल, बै कहते हैं अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो ख़रीदो फरोख्त के लिए आम तौर पे इस्तेमाल होता है। और बातिल कहते हैं वो चीज़ जो सिरे से कायम ही ना हो। यानी कि बातिल का मतलब वैसे तो होता है झूठ, और बातिल का मतलब होता है वो चीज़ जो कायम ही ना हो। और आप इससे हराम भी मुराद ले सकते हैं कि बै बातिल वो बै है, वो ख़रीदो फरोख्त का निज़ाम है जो कि बिल्कुल सिरे से वजूद में ही ना हो, यानी कायम ही ना हो, ख़रीदो फरोख्त जो है उसके ज़िमन में लाजिम ही ना आए। तो इसकी आम तौर पे फुकाहा ने यह तारीफ की है कि वह बातिल वो है जो अपने असल के एतबार से भी और अपने वस्फ के एतबार से भी, दोनों एतबार से वो जो ख़रीदो फरोख्त है वो जायज़ ना हो। असल से मुराद ये है कि इस्लाम और शरीयत के अंदर जो है जिस चीज़ की बै हो रही है, यानी कि जो चीज़ ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल हो रही है, वो चीज़ या तो हराम हो या सिरे से माल ही ना हो। इसकी आगे चल के मैं आपको मिसालें देता हूँ। फिलहाल आप अभी सिर्फ तारीफ के ऊपर फोकस कीजिए। बे बातिल वो है जो अपने असल के एतबार से भी, और वस्फ वस्फ कहते हैं कि वो चीज़ जो यानी कि अगर कोई चीज़ खरीदो फरोख्त के अंदर हो रही है तो उसका वस्फ भी होता है, यानी कि उसका जो फ़ायदा होता है वो भी उसको हासिल हो रहा हो, तो असल के एतबार से भी और वस्फ यानी कि उसका कोई फ़ायदा भी ना हो, तो दोनों एतबार से अगर कोई बै होती है जो जायज़ ना हो तो वो बै बातिल कहलाती है। और ऐसी बै का हुक्म ये है कि ये बिल्कुल नाफिज ही नहीं होती शरीयत के अंदर। मैं जानता हूँ आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा उसूल का मामला है। बस आप इतना समझिए कि बै बातिल वो बै है जो असल और वसफ दोनों के एतबार से बै ना हो, दोनों में उसमें खराबी आती हो, असल के एतबार से भी खराबी आती हो और वस्फ के एतबार से भी उसमें खराबी आती हो। इसकी पहली मिसाल ये है कि जैसे शरीयत के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो सिरे से माल ही ना हो, जैसे मुर्दार। जैसे मुर्दार की बह, मुर्दार चीज होती है ना, मुर्दार मरी हुई चीज, जैसे मरी हुई बकरी, या मरी हुई बकरी का बच्चा, या फिर मरी हुई मुर्गी। इस तरह के जितने भी मुर्दार की बह है, जाहिर है वो शरीयत के अंदर माल नहीं है और वो हराम होता है। यानी मुर्दार जो है वो हराम होता है, जाहिर है। तो शरीयत ने उसकी जो बह है वो भी जायज़ करार नहीं दी। इसलिए अगर कोई शख्स जो है मरी हुई बकरी फरोख्त करना चाहे तो वो बह बातिल के जुमरे में आएगी। और ऐसे ही कोई ये जो है मरा हुआ कुत्ता बेचना चाहे या मरी हुई कोई चीज बेचना चाहे जो असल के एतबार से भी माल नहीं है और वस्फ यानी इसका कोई फायदा भी नहीं है, किसी इंसान को इसका फायदा भी नहीं है, तो इसलिए ऐसी बै जो है वो कायम ही नहीं होगी और वो जायज भी नहीं होगी, हराम होगी। ऐसे ही अगर किसी ने खून बेचा, यानी कि अपना जिस्म का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो बेच दिया, तो वो भी जायज नहीं, क्योंकि शरीयत के अंदर जो खून होता है वो माल नहीं है, जो ब्लड होता है वो माल नहीं है। और ऐसे ही अगर कोई शख्स जो है वो
एक करेंसी का, यानी कि अगर बै हुई है एक करेंसी में, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो कहता है मैं आपको दूसरी करेंसी दूंगा। जैसे अगर कोई शख्स बै करता है डॉलर के अंदर, और जो बेचने वाला या खरीदने वाला होता है वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं डॉलर नहीं दे सकता, तो इस सूरत में भी ये बै बातिल की ही किस्म होगी, और ये बै जो है सिरे से कायम ही नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बै के अंदर ज़रूरी है कि जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है दोनों जो है वो रजामंद हो। जबकि यहाँ पे झगड़ा हो गया, एक कहता है मैं ये करेंसी नहीं लूंगा, दूसरा कहता है मैं यही करेंसी दूंगा, तो ये बै सिरे से नाफिज ही नहीं होगी जब तक कि वो दोनों एक ही करेंसी पे इक्तिफा ना कर लें, या कम से कम इस बात पे राजी हो जाएं कि ठीक है हम बै डॉलर्स में करते हैं या पैसों में करते हैं। तो ये बै बातिल की अकसाम में से आएंगी ये सब की सब सूरतें। और इसी तरह बै बातिल की एक और किस्म ये है कि कोई शख्स जो है ऐसी चीज की बै करे जो अभी सिरे से वजूद में ही नहीं आई, यानी मादूम की बै करना। जैसे बकरी का बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो उसकी बै कर देना तो ये भी जायज़ नहीं है, बै बातिल है, और ऐसी बै जो है वो कायम नहीं होगी। हमारे गोठों में, हमारे देहातों में और हमारे पहाड़ी इलाकों में आम तौर पे लोग जो है इस किस्म की बै करते हैं। जैसे कहते हैं कि इस गाय का जो बच्चा जो इसके पेट में है, मैंने ये इतने पैसों के एवज तुमसे ले लिया। तो इस तरह की बै करना जो है वो जायज़ नहीं है। या किसी ने अगर ये कहा कि जो है इस ये जो मुर्गी है ये जो अंडा देगी, तो ये अंडा मैंने तुमसे खरीद लिया, हालांकि उसने अभी अंडा दिया नहीं है, तो ये मादूम की बै है, यानी कि अभी ये चीज वजूद में ही नहीं आई, इस दुनिया में वजूद में ही नहीं आई, तो फिर जो है उसकी बै करना जायज नहीं है। हाँ, जब जब गाय जो है वो बच्चा दे दे, बकरी जो है वो बच्चा दे दे, और या फिर जो है वो जो मुर्गी है वो अंडा दे दे, तो उसके बाद जो है आप उसकी बै कर सकते हैं, उसके अलावा अदरवाइज जो है आप उसकी बै नहीं कर सकते। और ऐसे ही जो है अगर किसी शख्स ने या 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 इस तरह के भी लोग व्यय करते हैं कि हमल हमल को बेच देते हैं, या हमल के हमल को बेच देते हैं। आम तौर पे जो अरब ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं, हमारे ममालिक में, हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है, आम तौर पे लोग जो है बड़े आला किस्म के घोड़े फरोख्त करते हैं। तो वो ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस घोड़े का जो बच्चा होगा और उसके बाद उसका जो बच्चा होगा, तो वो मैंने तुमसे खरीद लिया। तो लोगों की कितारें लाइनें लगी हुई होती हैं, और बच्चे जो है वो अभी पैदा भी नहीं होते और वो सेल हो चुके होते हैं। तो इस तरह का जितने भी मामलात हैं, ये सारे के सारे करना जो है ये बै बातिल के जुमरे में आते हैं। इसका करना भी जायज़ नहीं है, और इसका लिखवाना भी जायज़ नहीं है, और इस तरह का मामला करना भी हराम है। और ऐसे ही अगर किसी ने बकरी के दूध को बेचा उसके थनों में, यानी कि अभी थनों से दूध निकाला नहीं है, और कहता है कि मैंने इस बकरी के थन का दूध जो है वो तुम्हें बेच दिया, तो ये चीज भी जो है जायज नहीं है। और इसकी बातिल की एक और किस्म ये है कि आप जो है किसी चीज़ के मालिक ना हो फिर भी उसको बेच दें, तो ये बिल्कुल वही बात होगी जैसे कि हम ऑनलाइन ऑनलाइन के ऊपर जो है हम खरीदो फरोख्त करते हैं, और किसी रीसेलर से हम काम करते हैं, यानी कि रीसेलर के तौर पे काम करते हैं। तो आम तौर पे जो रीसेलर होता है उसके पास चीज़ मौजूद नहीं होती, बल्कि वो फैक्ट्री से या किसी थर्ड पर्सन से वो चीज़ खरीद के अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो ये भी बातिल के जुमरे में आता है, और इसकी मैंने जायज़ होने की दो तीन सूरतें भी आपको बता दी थी पिछले सबक के अंदर। तो वो शख्स के जिस चीज़ का वो मालिक ना हो तो उसको भी नहीं बेच सकता। जैसे शरीयत में इसकी मिसाल ये आती है कि लोग जो है बै करते हैं, जैसे उड़ते परिंदे की बै कर ली, हवा में परिंदा उड़ रहा है और दूसरे शख्स को कहा कि देखो मैं ये तुम्हें बेचता हूँ और मैं इसको पकड़ लूंगा। भाई जब तक आप पकड़ नहीं सकते उसको तब तक आप उसकी बै भी नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि शरीयत ने ऐसा मामला करना उसको नाजायज करार दिया। हाँ, पकड़ के उसके बाद आप बेच सकते हैं। ऐसे ही किसी ने चलते फिरते हुए जमीन बेच दी, कहा कि ये जो जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है ये मैंने तुम्हें इतने एवज में फरोख्त किया, हालांकि वो जमीन उसकी नहीं है, तो ये चीज भी जायज नहीं है। तो इन तमाम बुयूआत का हुक्म ये है कि ये सारी की सारी नाजायज हैं, हराम है। और इस किस्म के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे वो जदीद तिजारत के अंदर हो, जदीद माइशत के अंदर हो, या कहीं भी हो, तो वो बै बातिल के जुमरे में आएंगी, और उस बै का करना जो है वो जायज नहीं है। और ऐसे ही जो है एक बै बातिल की एक और किस्म है, वो है बै मुअल्लक। बै मुअल्लक ये है कि जैसे अगर किसी ने कोई चीज़ आपसे खरीदी, लेकिन पैसों के बारे में ये कहा कि देखो जब मेरी तनख्वाह मुझे मिलेगी तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो ये होगी बै मुअल्लक। बै मुअल्लक तो ये नाफिज नहीं होगी।
ये नाफिज नहीं होगी, और ये भी बातिल के जुमरे में आती है। तो इसीलिए जो है, जब तक वो उसको तनख्वाह ना मिल जाए और वो पैसे अदा ना कर दे, तो ये बै जो है वो लटकी रहेगी, दरमियान में मुअल्लक रहेगी, ना नाफिज होगी और ना ही खारिज होगी। ऐसे ही जो है कि लोग जो है वो तारीखें दे देते हैं कि गंदम जब कटेगी तब पैसे दूंगा, या अगला जुमा जब आएगा तब पैसे दूंगा। तो ये चीज भी जायज नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप उस अगले जुमे के आने से पहले पहले खुदा न खास्ता वफात पा जाए, या उस अगले जुमे अगले फसल की कटाई से पहले पहले कुछ ऐसा मामला हो जाए कि जो आप उसको पैसे ना दे पाए मुकर्ररा वक़्त पे। तो इसीलिए जो है, ये तमाम बुयुआत जो हैं ये बातिल के जुमरे में आती हैं, तो इस बारे में हमेशा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद जो है दूसरी किस्म जो है वो बेफासिद की है। बेफासिद बातिल हो गई पहली किस्म, और दूसरी किस्म है बेफासिद, जो असल के एतबार से तो ठीक हो मगर वस्फ के एतबार से ठीक ना हो। इसकी तारीफ ये है कि जो असल के एतबार से तो ठीक हो, यानी कि शरीयत में वो माल होता हो, लेकिन वस्फ के एतबार से जो है वो माल ना होता हो, वस्फ के एतबार से उसका फायदा कुछ ना हो, तो फिर जो है वो गलत है। जैसा कि किसी ने समने मजहूल के साथ बै कर ली, जैसे किसी ने ये कहा कि ये किताब मैं तुमसे इतने पैसों में लेता हूँ, इतने पैसे कह दिए, पैसे बताए नहीं। कैसे पैसे बताए नहीं, उसने पैसों को मजहूल रखा उसने, तो ये चीज भी जायज नहीं है। बल्कि उसको चाहिए कि वो 200 रुपए, 300 रुपए, ये जितने भी उस किताब के पैसे हैं उसके एवज में वो पैसे बताए और फिर उस किताब को बेचे। और ऐसे ही अगर किसी ने मबी को मजहूल रख दिया, जैसा कि बकरियों का एक रेवड़, आपके ये जितने भी सवालात हैं सारे के सारे आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, या सबक के इख्तिताम पे मैं इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो आपको बता दूंगा। अगर मैं आपके सवाल बताने लगा तो हमारा सबक जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके सभी सवालात के जवाब दे दूंगा। और दूसरा ये है कि अगर किसी ने मबी को मजहूल रखा, यानी कि जो सामान जो फरोख्त किया जा रहा है वो मजहूल है, पता नहीं कौन सा है, जैसा कि बकरियों का एक रेवड़ खड़ा हुआ था, तो वो जो बकरियों का रेवड़ का जो मालिक है उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें 1,000 रुपए के एवज जो है इनमें से एक बकरी देता हूँ। हाँ, बकरी के ऊपर हाथ नहीं रखा, कोई मुतय्यन बकरी उसने नहीं बेची, बल्कि कहा कि बस इन रेवड़ की बकरियों में से मैं तुम्हें एक दे दूंगा। तो ये भी जायज नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने रेवड़ में से जो सबसे कमजोर बकरी है वो 1,000 में उसको निकाल के दे दे, और खरीदने वाला ये कहे कि देखो, मेरा तो जहन ये था कि तुम मुझे फलां बकरी दोगे, तो झगड़ा हो जाएगा, और जब झगड़ा होता है शरीयत के अंदर तो फिर वो बै जो है वो जायज नहीं रहती। तो इसीलिए मबी जो है वो मजहूल नहीं रखना चाहिए। जो चीज जिसके एवज बेची जा रही है वो भी वाज़ेह होनी चाहिए, और जो चीज खरीदो फरोख्त में दी जा रही है वो भी वाज़ेह होनी चाहिए। और बे फासिद की एक और किस्म ये है कि किसी ने खरीदो फरोख्त के दरमियान कोई शर्त फासिद लगा दी, जैसा कि जैसा कि ये कहा कि देखो, मैं ये घर तुम्हें 20 लाख रुपए में बेचता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए तुम मुझे कर्ज भी दोगे। यानी कि उसने 20 लाख का घर ले लिया, लेकिन शर्त ये लगा दी कि देखो, तुम मुझे 1 लाख का कर्ज लाजमी दोगे, तो ये चीज़ जायज़ नहीं है, और ये शर्त फासिद है, और ये शर्त जो है ये लागू नहीं होगी। ऐसे ही अगर किसी ने अपनी गाड़ी बेची और ये कहा कि भाई, मैं ये गाड़ी जो है ये तुम्हें बेच तो रहा हूँ, लेकिन पैसे भी तुम मुझे अभी दे दो, लेकिन 4 महीने चलाने के बाद दूंगा, तुम्हें तुम्हारे हवाले करूंगा। तो ये भी शर्त जो है ये फासिद है, और ये शर्त जो है ये लागू नहीं होगी, बल्कि उसे फिल फौर ये मुआमला करना होगा। तो इसीलिए कोई शर्त अगर लगा दी तो फिर भी मसला खराब है। और ऐसे ही जो है इसी तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा अकसाम है, लेकिन फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि ये बेफासिद होती है, और इसका हुक्म ये है कि वो जो शर्त फासिद लगाई है, ये जो चीज़ मजहूल है उसको वाजे कर दे, और फिर ये बै जो है ये नाफिज हो जाएगी, वरना तब तक जो है ये फासिद रहेगी। और अगर किसी ने इसी हालत में बै कर ली तो वो जो नफ़ा होगा वो उसके लिए जायज़ ना होगा जब तक कि वो अपनी इस शर्त को ख़त्म नहीं कर देता, या फिर जो है वो जो चीज़ है जो मजहूल है उसको वाज़े नहीं कर देता। तो ये दो अकसाम हो गई बै की, एक को बै बातिल बोलते हैं और एक को बै फासिद बोलते हैं। बै की तीसरी अकसाम है बै गरर। बै गरर, ये भी लिख लीजिए। तो बै की ये हम तीसरी अकसाम पढ़ रहे हैं जो कि नाजायज होती है। गरर जो है ये अरबी जबान का लफज है जिसका मतलब होता है धोखा।
اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ بے کرتے تھے، بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھی، بڑی عجیب و غریب معاملات ہوتے تھے، لیکن ان کو یہاں بتانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بے فاصد کی میں آپ کو آج کل جدید شکلیں بتاتا ہوں کہ جس میں بے غرر پایا جاتا ہے، یعنی دھوکا پایا جاتا ہے۔ تو ایسی بے بھی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو بے غرر کی آج کل صورتیں یہ ہیں کہ جیسے انعامی کوپن کی سکیمیں ہوتی ہیں، جتنی بھی انعامی کوپن کی سکیمیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بے غرر کے اندر آتی ہیں، یعنی کہ آپ اتنے ٹوکن خریدیں، پھر اس ٹوکن کے اوپر فلانا اتنا، آپ کو 5 6 ٹوکن کے بعد آپ کو فلاں چیز مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی، تو یہ چیز جو ہے یہ دھوکے کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کسی شخص کو دھوکا دے کے کہ تمہاری یہ انعام بھی نکل سکتا ہے اور تمہارا یہ انعام نہیں بھی نکل سکتا، تمہارے یہ سارے پیسے کسی کھاتے میں لگ بھی سکتے ہیں، یا تمہارے یہ سارے پیسے بیکار بھی جا سکتے ہیں، تو ایک قسم کا دھوکا ہے، غرر ہے، واضح چیز نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی انعامی کوپن سکیمیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے بے غرر کی آج کل کی جدید شکلوں میں آتی ہیں، اور وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ بے غرر کی آج کل جدید شکل و صورت یہ ہے، جیسا کہ بند ڈبوں کی تجارت کرنا، بند ڈبوں کی تجارت کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، اور بند ڈبوں کے اندر جیسے بالفرض کوئی الیکٹرانک کی مصنوعات بیچتا ہے، تو وہ آپ سے بند ڈبے کی بند ڈبہ ایک ہوتا ہے، تو اس میں کہتا ہے کہ اس میں الیکٹرانک کا کافی زیادہ سامان ہے، اور اس کو وہ مسٹری باکس کا نام دیتا ہے کہ مسٹری باکس ہے، اور یہ ڈبہ 5,000 کا ہے۔ اب آپ کی قسمت ہے کہ اس ڈبے کے اندر جو ہے 5,000 سے زیادہ کا بھی سامان نکل سکتا ہے، اور 5,000 سے کم کا بھی سامان نکل سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی مسٹری باکسز کی خرید و فروخت ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسرے نمبر پہ بے غرر کی آج کل تو جو جدید صورت یہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ شراکت پہ کاروبار کرتے ہیں، یعنی کہ 4 5 اس کے شریک ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے مہینے کے اینڈ میں قرعہ کرتے ہیں، یعنی کہ جب پورا نفع اور نقصان وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر مہینے کے اینڈ میں قرعہ کرتے ہیں، تو جس کا نام نکل آتا ہے تو اس کا نفع، اگر نفع ہوتا ہے تو وہ سارا نفع اس کو مل جاتا ہے، اور اگر اس مہینے اس کاروبار کا نقصان ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا نقصان جو ہے اسی قرآن والے کو بھرنا پڑتا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پری پیمنٹ سکیمیں ہیں، اور قرعہ ڈال کر کھانا کھانے کی سکیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ ممبر در ممبر بنانے کی سکیمیں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ملٹی لیول مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا، اور جتنے بھی انعامی بانڈز کی سکیمیں ہیں، اور جتنے بھی لاٹری کی سکیمیں ہیں، ساری کی ساری جو ہے یہ بے غرر کی شکلیں ہیں مختلف آج کل کے زمانے میں، اور یہ ساری کی ساری جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت جو ہے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جس میں دھوکہ پایا جاتا ہے، جس میں مخفف چیز پائی جاتی ہے، جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چیز ہے، اس کو شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے، اور اس کو دھوکے سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے معاملات کرنا ہو تو بالکل صاف اور واضح معاملات کرنے چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ تو یہ بے کی 3 اقسام ہو گئیں جو کہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ ایک کا نام ہے بے باطل، بے باطل، اور یہ بے وہ ہوتی ہے جو سرے سے نافذ ہی نہیں ہوتی، اور دوسری ہوتی ہے بے فاسد جو نافذ تو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اپنے اصل کے اعتبار سے ٹھیک تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ وصف میں خرابی ہوتی ہے اس لیے وہ جو خرابی ہے اس کو دور کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ اس کا نفع جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ بے کون سی ہے؟ غرر، غین را را، غرر، اس کو دھوکے کی بے بولتے ہیں، اور اسی لیے وہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کون کون سی بے غرر کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ بے کے متعلق تھا، بے کے ان 3 اصولوں کے متعلق تھا۔ تو اب ہم نے جتنی بھی پیچھے چیزیں پڑھی ہیں ساری کی ساری آپ ان 3 اقسام کے اوپر جج کر سکتے ہیں، ان اصولوں کے اوپر سب کے سب کھری اتریں گی۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے انشورنس۔ انشورنس کے بارے میں آپ کو چیدہ چیدہ باتیں جو ہے وہ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پہ جو انشورنس ہوتی ہے وہ 3 اقسام کی ہوتی ہے۔
एक को कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि आम तौर पे लोग करवाते हैं, और इसको अरबी के अंदर तामीनुल हया बोलते हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। इसमें होता यह है कि वो जो बीमा कंपनी होती है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपने डॉक्टर के जरिए से वो जो बीमा करवाता है बंदा, उसका तिब्बी मुआयना करवाती है। यानी कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवानी हो, वो जो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कंपनी जो करवाती है, तो वो डॉक्टर मुख्तलिफ अरेंज करके, और जिसने अपनी इंश्योरेंस करवानी होती है उसका पहले से तिब्बी मुआयना करवाती है। और डॉक्टर जो है उसकी जिस्मानी हालत देख के ये अंदाजा लगाता है कि ये 10 साल जिंदा रहेगा या 10 साल से पहले वफात पा जाएगा। अगर जो है कंपनी को ये अंदाजा हो और अपने डॉक्टर के बताए हुए मुताबिक जो है, अगर वो ये कहे कि 10 साल तक लाजमी ये बंदा, अगर कोई मसला ना हुआ तो जिंदा रहेगा, तो कंपनी जो है उस बंदे के ऊपर जुआ खेलती है और वो उससे 10 साल का एग्रीमेंट कर लेती है। और उसके बाद जो है वो शख्स हर महीने जो है एक खास रकम जो है वो बीमा कंपनी को अदा करता है, और बीमा कंपनी उससे ये कहती है कि देखो, अगर तुम इतनी रकम जो है हर महीने हमें पेमेंट करते रहो, तो 10 साल बाद तक अगर तुम जिंदा रहे तो 10 साल बाद तुम्हें इतनी रकम और इतने तुम्हें ऊपर शरह के साथ तुम्हें देंगे, अगर तुम उससे पहले वफात पा गए तो इतनी रकम जो है हम तुम्हारे वरसा को बढ़ा चढ़ा के देंगे। चुनाचे अब अगर होता यह है कि वो शख्स जो है वो 10 साल से पहले मर जाता है, तो असल रकम बमा जायद रकम के जितनी उस कंपनी ने तय की होती है उसको मिल जाती है। हालांकि उसने अभी पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं भरा होता, वो जो महीने हैं अभी रह रहे होते हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर वो 6 साल में वफात पा जाए तो कंपनी जो है वो पूरे पैसे उसको अदा करती है, और ऊपर अलग से उसको ज्यादा पैसे देती है जो उसने 10 साल के उसके लिए रखे हुए थे। और अगर 10 साल के बाद वफात पाती है तो उसकी असल रकम मासूद के वरसा को दे दी जाती है। और बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर वो शख्स जो है 10 साल से पहले मर जाए तो फिर कंपनी को नुकसान है, तो फिर कंपनी को नुकसान है और उसके वरसा को ज़्यादा रकम मिल जाती है। और अगर 10 साल के बाद वफात पाए तो कंपनी को फ़ायदा है, और वो तकरीबन जो है 10 साल तक उससे वो रकम इकट्ठी करती रहती है, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर शरह सूद मिला के उसको वो वापस करती है, उसके वरसा को वापस करती है। तो अब अगर आप सोचें तो ये जो है, ये जो मामला करना है, ये क्या है कहलाता है? ये आया बे बातिल में आता है? नहीं। आया ये बे फासिद में आता है? नहीं। ये किस में आता है? बे गरर में आता है, क्योंकि ये धोखा है। क्योंकि पता नहीं है कि इंसान ने कब मरना है, कि हमने कब मरना है, और वो कंपनी जो है वो जुआ खेलती है, एक धोखा देती है कि देखो, अगर आप 10 साल से पहले मर गए तो आपकी वरसा को फायदा होगा, 10 साल के बाद मरे तो वरसा को फिर भी फायदा होगा। तो ये चीज़ जो है जायज़ नहीं है। और लाइफ इंश्योरेंस करवाना और करना उन उन ममालिक के अंदर जहाँ पे लाजिम नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इन कंपनियों के चक्कर में पड़े और अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएं। इसलिए उलमाए कराम ने बाकायदा फतवा दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जायज़ नहीं है करवाना। दूसरे नंबर पे जो इंश्योरेंस की किस्म है वो उसको कहते हैं गुड्स इंश्योरेंस, यानी तामीनुल अशिया, यानी कि अशिया और इमलाक का बीमा करवाना। यानी कि आपने कोई दुकान खोली या सुपरमार्केट खोल दी, तो आप जो है इसका बीमा करवा लेते हैं, या आपने कोई कार ले ली तो उसका बीमा करवा लेते हैं। अब अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो बीमा कंपनी है वो उसके पूरी रकम जो है वो अदा करेगी, बाकायदा उसका हर्जाना जो है वो देगी, और उसको ठीक करवाने की जिम्मेदार होगी। और आप जो है, अगर एक्सीडेंट ना हो तो वो प्रीमियम बहरहाल हर सूरत जो है वो आपको बहरहाल भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी जायज़ नहीं है, शरीयत ने इसको भी जायज़ करार नहीं दिया, क्योंकि ये भी बेगरर है। मुमकिन है आपका उस गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हो ही ना, और मुमकिन है कि हो जाए, और हो जाए तो फिर उसके बाद जो है इसमें सूद भी पाया जाता है और इसमें धोखा भी पाया जाता है। इसलिए जो अशिया के जो इंश्योरेंस है वो भी करवाना जो है वो जायज़ नहीं है। अब आप कहेंगे कि उस्ताद जी, जिन ममालिक के अंदर अशिया के इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, जैसा कि यूरोपीय ममालिक के अंदर या अमेरिका या बरतानिया वगैरह में अशिया की इंश्योरेंस करवाना लाजिम है, वरना जो है वो अशिया आपकी मलकियत पे नहीं आती, तो वहाँ पे बकदर ज़रूरत और बवक्त ज़रूरत इसकी इजाज़त दी हुई है उलमाए कराम ने। और ऐसे ही जो है वो उसका जो एक और किस्म होती है वो है तामीनुल मसऊलियत, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
تو یہ وہ انشورنس ہوتی ہے کہ اگر بالفرض جو ہے آپ اپنے نقصان کا جو بیمہ ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں، بیمہ کمپنی سے آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں نے کسی کا نقصان کر دیا، یا کہ میرے بیٹے نے کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، یا میری گاڑی سے کوئی زخمی ہو گیا، یا میری گاڑی سے کوئی مر گیا، تو وہ جو بیمہ کمپنی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہرجانہ ادا کرے گی، چاہے وہ جتنا بھی کیوں نہ ہو، اور میں جو ہے ہر مہینے آپ کو ایک خاص پریمیم جو ہے وہ رقم ادا کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں بھی سود پایا جاتا ہے، جوا پایا جاتا ہے، اور دھوکہ پایا جاتا ہے۔ تو انشورنس کی یہ تینوں اقسام جو ہیں، یہ پاکستان اور ہندوستان جیسے عام ممالک کے اندر جہاں پہ انشورنس ضروری نہیں ہے، وہاں پہ ان تینوں اقسام کی انشورنس کروانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اس طرح کے جتنے بھی انشورنس کی اقسام ہیں، اس کے بارے میں کافی لمبی لمبی بحثیں چلتی ہیں، لیکن فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ بہرحال اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو صحت کارڈ حکومت نے جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پہ انشورنس ہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ انشورنس نہیں ہوتی، بلکہ حکومت پاکستان نے جو ہے ایک سہولت دی ہوئی ہے غربا اور مساکین کو، کہ وہ ان کو صحت کارڈ جاری کرتی ہے، اور وہ 17 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے کا جو ہے وہ کوئی آپریشن کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں اپنے خاندان کا، یا اس سے علاج کروانا چاہیں تو اس کو مفت سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ مخصوص ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مخصوص ہاسپٹل جو ہے وہ اس کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ تو اس صحت کارڈ کے بارے میں جامعہ بنوئی ٹاؤن کراچی کا باقاعدہ جو ملک کا بڑا ممتاز ادارہ ہے، تو ان کی طرف سے باقاعدہ فتویٰ یہ ہے کہ صحت کارڈ سے علاج کروانا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس میں انشورنس کی وہ جو قباحت ہے وہ نہیں پائی جاتی، نہ اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی اس میں سود پایا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہے، جو انشورنس کو منع کرتے ہیں، وہ اس میں صحت کارڈ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ صحت کارڈ جو ہے وہ جائز ہے، اور اس میں علاج کروانا اس سے جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیوع کے تین ایسی اقسام پڑھی کہ جن کو ہم اصول کی بنا پہ پرکھ سکتے ہیں، کہ جو کون سی چیز شریعت نے ہمارے لیے حلال رکھی ہے، اور کون سی چیز ہمارے لیے حرام رکھی ہے۔ اور ایسے ہی انشورنس کی بھی میں نے آپ کو تین اقسام بتا دی، تو اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا جو ایم سی کیوز کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس میں یہ سوالات آ جائیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔